दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप गोरखपुर में नर्सिंग होम ओपन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा और कहाँ कहाँ से वो लाइसेंस बनता है और कितना टाइम लगता है। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे क्योंकि हमने देखा है कि गोरखपुर में बहुत से नर्सिंग होम अभी खुल रहे हैं, गोरखपुर, देवरिया ऐसे जगहों में। तो जो भी नए काम करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है कि कौन कौन सा लाइसेंस उनको चाहिए या पहला स्टेप क्या होगा या आखिरी स्टेप क्या होगा, इस तरीके से। तो आज जो हम लोग हैं इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपसे कि आप लोगों को कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए आप नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर पहले अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप खुद डॉक्टर हैं तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड खोले हैं या प्रोप्राइटरशिप हैं आप और आपके पास डॉक्टर नहीं है तो मुश्किल है। सबसे पहले आपको किसी एमबीबीएस के साथ एग्रीमेंट करना होगा कि वो आपके हॉस्पिटल में काम करेगा और उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। और उसके अपॉइंटमेंट लेटर को बेस करके आप अपना कंपनी बनाइएगा। कंपनी बना के उसमें ऑब्जेक्टिव जो है नर्सिंग होम से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी होता है उसको रखिएगा। और उसको रखने के बाद उसका पैन कार्ड बनाइए, उसका करंट अकाउंट ओपन कीजिए। और साथ ही में जो बिल्डिंग आप मान लीजिए हॉस्पिटल्स के लिए हायर कीजिएगा उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा कि कितना बेड का आप चालू कर रहे हैं, 10 बेड का, 20 बेड का, 25 बेड का, 30 बेड का। उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होता है। और अगर मान लीजिए 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई आपके पास रहता है तो आपको ईएसआई पीएफ भी लेना पड़ेगा। और आपका एप्लीकेशन पहला जो होगा वो होगा सीई लाइसेंस के लिए, यानी सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बोल के जो लाइसेंस होता है। अगर आप गोरखपुर में हैं तो जो हेड क्वार्टर इसका गोरखपुर ही है और वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर का ऑफिस होता है। वहीं पे जाके इसका एप्लीकेशन होता है सीई का। जब आपका सीई का एप्लीकेशन हो जाएगा उसमें वो लोग देखेगा कि आपका नर्सिंग होम का प्लान क्या है, उसका रोड मैप क्या है, आपने उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगाया है, फायर के लिए, पॉल्यूशन के लिए, बायो वेस्ट के लिए, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। और फिर वो लोग इंक्वायरी पे जाता है, ऑन साइट इंक्वायरी पे। उसके बाद फिर जाके ऑन साइट इंक्वायरी पे देखने के बाद कि सारी चीज़ें ओके हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन दिया है ओके है, उसके बाद फिर जाके लाइसेंस वो लोग से ही इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस, जिसको हर एक साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। प्लस आप जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो लाइसेंस लीजिएगा, ट्रेड लाइसेंस अपनी कंपनी के नाम पे, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो कंपनी के नाम पे, और अगर सिंगल है तो खुद के नाम पे आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा, ताकि मान लीजिए आप व्यापार कर पाएँ। ये सब कुछ मुख्य लाइसेंस है जो आपको चाहिए। और इन सब में आपका पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन है उसका भी प्रूफ माना जाता है, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको अपना देना पड़ेगा या जो जो डायरेक्टर रहेंगे। और फिर उनसे आपका ऑफिस कहाँ पे रहेगा ये देना पड़ेगा। ऑफिस आपका लीज़ में है या मान लीजिए रेंटेड है, अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट है और लीज़ है तो लीज़ का एग्रीमेंट। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको जमा करना पड़ता है। फिर आपने फायर एक्जिस्टिंग्स जो लगाया हुआ है आग बुझाने के लिए, उसका सिस्टम आपको देना पड़ता है। जो बायोमेडिकल वेस्ट जो निकलेगा हैज़र्ड आपके यहाँ पे, उसको आप किस तरीके से डिकम्पोज कीजिएगा उसका सिस्टम आपको बना कर देना पड़ता है। प्लस ISO 9000 और ISO 14000 लाइसेंस के लिए आपको देना पड़ता है। फिर जाके जो सर्टिफिकेशन है वो मिलता है आपको हॉस्पिटल चलाने का और नर्सिंग होम चलाने का। इससे सुविधा भी है, अगर ये सारा लाइसेंस आपके पास रहता है तो आप गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट से भी जुड़ सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि मान लीजिए वो लोग भी आपको पेशेंट भेजें। या गवर्नमेंट के बहुत सारा प्रोग्राम आता है जिसमें आपको फ्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मदर्स का या आई का या टीथ का, ऐसे बहुत से जगह पे। तो उसका पेमेंट जो है गवर्नमेंट करती है या किसी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से होता है। तो ये सब आपको बेनिफिट मिलेगा अगर लाइसेंस रहेगा तो। और अगर इन केस मान लीजिए कोई कैजुअल्टी हो जाए, नर्सिंग होम है, किसी का डेथ हो जाए या कुछ ऐसा काम हो जाए जो आप नहीं चाहते हैं, मगर पब्लिक तो हंगामा करता है, तो अगर लाइसेंस ही एक ऐसा चीज़ है जो ऐसे समय में आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा और आपको बचाएगा। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया इसमें बहुत लंबा चलता है और एक बार आप फंस गए तो निकलना आपका बहुत ही मुश्किल है, चाहे बाद में आप कितना भी कुछ कर लीजिए। अगर पेपर आपके साथ है तो फिर कोई दूसरा पार्टी कितना भी कुछ कर ले, आपको फंसाना बहुत मुश्किल है और आपके लिए बिजनेस आसान हो जाता है। तो ये सारा लाइसेंस का गाइडलाइन डेमो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग बना कर देते हैं और गाइड भी करते हैं कि कैसे कैसे आप ओपन करवाइएगा। और डेमो डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि एक पेड सर्विस में आता है। आप लोग हम लोग का टाइम अपॉइंटमेंट लेके बुक करके ये सारी जानकारी ले सकते हैं और भी डिटेल।
और डेमो प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ताकि देख के उसको एज ए रोड मैप आप अपना काम चालू कर सकें। व्हाट्सएप कीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए।